प्रकार का बजट रहा और क्या रहा आपको, क्या रेवड़ियाँ बांटी है, क्या बांटा है? आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। इस बजट की खास बात यही की थी कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20वीं बार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चलाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई है। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें, वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बंद करके आया है? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी। अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट अलग करके को क्या दिया है? अलग करके को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में नहीं है गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा। ये तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा भाई साहब आपको लग रहा है, बात करेंगे भाई साहब आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया। हाँ। और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात। भाई साहब आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना आपको क्या क्या मिला, किस किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट पे 50,000 चीज़ें एक विधानसभा में और ज़िले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही। है तो ऐसे ही ताड़ियाँ बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको ये इसका लपोलुआप हाँ, ये बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया,
मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। गैर मौजूदगी रही उनकी। अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो जरूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आधे बढ़ते जितने भी। अच्छा, वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना और बजट पता से एक नहीं दिन मिले कि पहले नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में। राजेंद्र राठौड़ पर आपका नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। इसके लिए अरे कुछ तुष्टिकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना। मैं किसी वर्ग को नहीं दिया ना, इसने अल्पसंख्यक का शायद नाम ही नहीं लिया होगा, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी सरकार है। हाँ, कुछ नहीं देंगे अपन, 4 साल बाद में अपन देंगे।